हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बैलेंसिंग सिखाया था। बैलेंसिंग कैसे अपन रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, जिसमें अपन ने न्यूट्रल वाले एग्जांपल्स लिए थे। तो उसमें मैंने आपको सारे स्टेप्स लिखवाए हुए थे, तो उन्हीं स्टेप्स को अपन को फॉलो करना है। और आज जो अपन क्वेश्चंस ले रहे हैं वो कैसे ले रहे हैं, जिनमें चार्जेस मेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा एसिडिक और बेसिक मीडियम के बारे में बताऊंगा कि कैसे पता चलता है कोई रिएक्शन एसिडिक मीडियम में है या कोई रिएक्शन बेसिक मीडियम में है, या एसिडिक मीडियम में सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, बेसिक मीडियम में सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, यानी आज की डेट में अपन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड को खत्म कर देना है पूरी तरह से। सारे एग्जांपल्स अच्छे से समझने हैं और सॉल्व करना है। अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज देखो, एक रिएक्शन है अपने पास H2C2O4 plus MnO4 minus gives CO2 plus Mn plus 2। ये अपनी एक रिएक्शन है, ठीक है। अब इस रिएक्शन में न्यूट्रल तो है नहीं, क्योंकि इसमें चार्जेस मेंशन है। तो हमें इस रिएक्शन को बैलेंस करना है। तो हमारे सारे रूल जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला रूल हमारा क्या बोलता है, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो हम इसकी निकालते हैं, तो इसकी कितनी है +1, इसकी -2, इसकी निकालोगे तो +3 आता है। यहाँ पे Mn+7 है, ऑक्सीजन -2 है, कार्बन, यानी ये तो आप निकाल लोगे। तो इसको तो मैं डायरेक्टली निकाल देता, इस पे ज्यादा बात अपन को करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड मेथड क्या बोलता है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या था, फाइंड ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन फाइंड करते हैं। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आप लोग एक काम किया करो, यहाँ पे एक और चीज अगर आप थोड़ा सा कर लोगे तो और ज्यादा बेटर हो जाएगा कुछ रिएक्शंस के लिए, क्योंकि कुछ रिएक्शन में न्यूट्रल वाले केस में चलो कोई दिक्कत नहीं आती, बट आगे दिक्कतें आ जाती है। तो आप इस स्टेप में एक चीज ध्यान रखना, यहाँ सिर्फ लिखो, यहाँ क्या लिखना है, यहाँ आप लिख दो कि इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन, कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है कितने इलेक्ट्रॉन से नहीं हो रहा है वो मत लिखो, और यहाँ लिख दो यहाँ हो रहा है रिडक्शन। क्योंकि एक और इजी स्टेप मैं आपको यहाँ से दूंगा, जिसके बाद आपके क्वेश्चन कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अपन ने देख लिया। अब क्या था हमारा, अब हमारा था कि बैलेंस ओनली दोज एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो कार्बन और मैग्नीज यही दो थे जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन से होके जा रहे हैं। तो अपन पहले कार्बन को बैलेंस करते हैं। तो कार्बन कितना हो जाता है 2, और फिर अपन बैलेंस करते हैं मैग्नीज। तो मैग्नीज क्या है, बैलेंस। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है और रिडक्शन कितने इलेक्ट्रॉन से। यानी आपको स्टेप में क्या करना है, पहले आपको एलिमेंट्स को बैलेंस कर लेना है, फिर आपको लिखना है कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रहा है। कैसे, यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन पे टोटल चेंज कितना है, यहाँ पे 2 कार्बन पे टोटल चेंज है +6, यानी 2 कार्बन पे मिला के कितना हो रहा है +6, और यहाँ पे 2 कार्बन मिला के कितना हो रहा है +8। तो ऑक्सीडेशन एक्चुअल में अगर वहां से चेक करते तो बाय 1 इलेक्ट्रॉन आता, तो हमारी बैलेंसिंग बिल्कुल भी गलत हो जाती। तो पहले आप एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो जिनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है, फिर उनके इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करो। तो यहां से अपन को दिख रहा है +6 से +8, इसका मतलब ऑक्सीडेशन बाय 2 इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन यहाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 1 है, यहाँ कोई चेंज आता नहीं। लेकिन बेटा क्या होता है, अपन यहाँ पे 1 2 एलिमेंट लेके एक के ऑक्सीडेशन या इसके एक से ही कंपेयर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। बैलेंसिंग के लिए आपको टोटल चेंज इक्वल एलिमेंट्स में देखना होता है। अगर इधर 2 एलिमेंट्स है तो उधर भी 2 एलिमेंट्स के चेंज देखने होते हैं। तो आप इस स्टेप को सिर्फ इतना याद रखो कि पहले आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन ही लिखना है, उसके बाद आपको उन एलिमेंट्स को बैलेंस करना है, फिर उनके चार्जेस जाना है आपको, फिर जाना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन और कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है। ये वाला एक स्टेप अगर आप ऐड कर लोगे अपने दिमाग में, तो आपका कोई भी क्वेश्चन कभी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। अब क्या है, रिडक्शन बाय, यहाँ कितना है 5 इलेक्ट्रॉन। अब हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा। भाई ये 10 इलेक्ट्रॉन करने पड़ेंगे। अब ऐसा 2 और 5 का कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं कि अपन यहाँ कुछ मल्टीप्लाई कर दे, 2.5 से मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते। तो अपन एक होल नंबर के हिसाब से क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ 5 में और वहाँ 2 में, तो दोनों 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो अपन कर देते हैं। तो क्या होगा देखो, यहाँ पे हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, 5 से मल्टीप्लाई करना है, इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, और यहाँ क्या करोगे 5 से, तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 10, ठीक है। इस वाले में क्या करना है, इस वाले में मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो यहाँ भी 2 और यहाँ पे भी 2। ये हो गया अपना स्टेप। अब यहाँ तक अपने 4 स्टेप कंप्लीट हो चुके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अपन कर चुके। अब अपन क्या करते थे इसके बाद, बैलेंस अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन।
तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को छोड़ के तो इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट दिख ही नहीं रहा जिसको बैलेंस करने की नीड है। तो अब हम जाएंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए, बैलेंसिंग ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, 5H2C2O4 प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस गिव्स 10CO2 प्लस ट्वाइस Mn प्लस। कितने ऑक्सीजन है यहाँ टोटल, 5 4 जा 20 और ये कितने हो गए 8। तो टोटल ऑक्सीजन इधर कितने हैं 28 और यहाँ कितने हैं 10 2 जा 20। अब इधर 8 ऑक्सीजन ज्यादा है तो हम इस साइड पे क्या करेंगे, मैंने बताया था ना जिधर ऑक्सीजन कम हो उधर H2O डाल दो, उतने ही H2O डाल दो। तो इधर अपन 8 H2O डाल देंगे। अब देखो 8 H2O डालने पे इधर क्या है 10 हाइड्रोजन और इधर कितने हो गए 16 हाइड्रोजन। तो अब हमको हाइड्रोजन बैलेंस करना है। तो मैंने आपको एक स्टेप लिखवाया था कि हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए जिधर हाइड्रोजन कम होते हैं उधर अपन H प्लस ऐड करते हैं। तो इधर कितने हाइड्रोजन कम थे 5 2 जा 10 थे, उधर 8 2 जा 16। तो इधर क्या हो जाएगा 6H प्लस ऐड हो जाएगा। तो अब देखिए ये आपकी रिएक्शन हो गई है बैलेंस, यानी ये आपकी बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन है। अब पूरी रिएक्शन में आपको H प्लस दिखने लग गया ना, यानी जो अपन ने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस किए थे उसमें H प्लस OH माइनस जैसी कोई भी चीज नहीं दिख रही थी। अभी आपको क्या हो गया पूरी रिएक्शन में H प्लस दिखना स्टार्ट हो गया। तो जब आपको ये H प्लस दिखना स्टार्ट हो जाता है पूरी रिएक्शन में तो आप रिएक्शन को नाम दे देते हो एसिडिक मीडियम, क्योंकि बेटा H प्लस तो एसिड को ही इंडिकेट करता है ना। ये तो आपने पढ़ा है ना आर्हेनियस थ्योरी, OH माइनस किसको बेस को। तो पूरी रिएक्शन में अगर OH माइनस दिखने लग जाता तो अपन क्या बोल देते कि ये बेसिक मीडियम में। अब यहां तक रिएक्शन क्या हो गई एसिडिक मीडियम में। अब यहां से जो मैं आपको स्टेप सिखाने जा रहा हूं उसे भी ध्यान से देखो। सपोज क्योंकि मैंने यहाँ कोई क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि एसिडिक मीडियम में सॉल्व करके दो या बेसिक मीडियम में। अब हम इसी रिएक्शन को यहां तक अगर छोड़ दें तो ये क्या हो गई, ये रिएक्शन बैलेंस हो गई एसिडिक मीडियम। बट सपोज हमें क्वेश्चन में दिया होता कि इस रिएक्शन को हमें एसिडिक में नहीं बेसिक मीडियम में बैलेंस करना है तो क्या करना पड़ता। तो देखो बेसिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हमें पूरी रिएक्शन में OH माइनस दिखाना है। हम कैसे दिखाएंगे, कुछ नहीं करना, ध्यान से देखना। 5H2C2O4 प्लस ट्वाइस MnO4 माइनस प्लस 6H प्लस gives 10CO2 प्लस ट्वाइस Mn प्लस 2 प्लस 8H। अब ये रिएक्शन है, ये तो एसिडिक मीडियम में लिखी, लेकिन हमारा क्वेश्चन होता है कि इसको बेसिक मीडियम में सॉल्व करना था। तो हम क्या करते हैं, अब बेटा देखो जिस साइड H प्लस है, ठीक है, कहीं पे भी हो आपको पूरी रिएक्शन में ये देखना है कितने H प्लस है। तो यहाँ पे पूरी रिएक्शन में 6H प्लस है, ठीक है, तो आपको दोनों साइड पे उतने ही OH माइनस ऐड करने हैं। तो यानी इधर भी मैं 6OH माइनस ऐड कर दूंगा और इधर भी मैं 6OH माइनस ऐड कर दूंगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर हुई। अब 6H प्लस और 6OH माइनस मिलके क्या बन जाते हैं, अगर 6H प्लस और 6OH माइनस को तुम मिला दोगे तो ये बन जाता है 6H2O। और यहां पे देखो तो ये हो गया 6OH माइनस। अब 6H2O से इसके 6H2O कट जाएंगे तो ओवरऑल 6H2O से 6H2O कट गए। तो यहाँ पे फाइनली क्या बच जाएगा, यहाँ 2H2O बच जाएगा और यहाँ पे H2O चला जाएगा। अब पूरी रिएक्शन में आपको क्या दिख रहा है, कहीं पे H प्लस दिख रहा है क्या, आपको पूरी रिएक्शन में OH माइनस दिखना स्टार्ट हो गया। तो OH माइनस अगर आपको दिख रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो गई। समझ में आई बात। एसिडिक मीडियम में पूरी रिएक्शन H प्लस पे खत्म हो जाती है। बेसिक मीडियम में जितने H प्लस होते हैं उतने ही OH माइनस दोनों साइड पे ऐड कर दो। जिधर H प्लस और OH माइनस आएंगे वो मिलके वाटर बन जाएंगे, वाटर को कट कर दो, रिएक्शन में OH माइनस दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब इन रिएक्शंस को चेक कैसे करना है कि रिएक्शन सही है या गलत है, तो पहले हम इसको चेक करते हैं। हम चार्जेस चेक करेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे माइनस चार्ज कितना है, तो 2, यानी कि माइनस चार्ज है 2, ठीक है, ये हो गया निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज कितना है +6, तो ओवरऑल चार्ज कितना है इस साइड पे, इस साइड पे ओवरऑल चार्ज आ रहा है +4। ये देखिए 2 MnO4 का माइनस है तो 2 माइनस मल्टीप्लाई होगा तो इसका मतलब 2 निगेटिव चार्ज है इस पे
और इस पे 6 पॉजिटिव चार्ज है, दोनों को माइनस प्लस करोगे +4 आ जाएगा। 6 पॉजिटिव में से 2 नेगेटिव माइनस कर दोगे तो पूरे रिएक्शन के पास +4 चार्ज है। इधर देखो इस पे कोई चार्ज नहीं है, इस पे कोई चार्ज नहीं है, 2 + 2 +4, यानी प्रोडक्ट साइड में भी टोटल +4 चार्ज है और रिएक्टेंट साइड में भी टोटल +4 चार्ज है। इसका मतलब रिएक्शन बैलेंस थी। यहाँ चेक करते हैं, यहाँ नेगेटिव कितना है टोटल 2-, यानी पूरी रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड पे 2 नेगेटिव चार्ज है। इधर चेक करते हैं तो 2 2 यानी +4 और इस पे कितना है, तो इस पे भी चार्ज कितना है -, यानी 2 नेगेटिव इधर 2 नेगेटिव इधर। देखिए भाई पॉजिटिव चार्ज कितना है 4, नेगेटिव कितना है 6, तो 4 - 6 = 2। समझ में आई बात? तो ऐसे आप सॉल्व कर देते हो, यानी आपके चार्जेस बैलेंस है और आपकी रेडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल परफेक्टली बैलेंस हो गई। तो ये आपको देखिए इस रिएक्शन में मैंने आपको क्या क्या बताया, कुछ नई चीज बताई। ये एक तो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट बताया मैंने आपको, फिर एसिडिक मीडियम क्या होता है वो बताया, बेसिक मीडियम क्या होता है वो बता दिया, रिएक्शन को कैसे चेक करना होता है वो भी बता दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस एग्जांपल में बता दी हैं। नोट डाउन कर लो, दूसरा एग्जांपल उठाते हैं और उसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सारे एग्जांपल में ये सारी चीजें बताऊंगा, बस आप ऑब्जर्व करते हुए चलो अच्छे से। चलिए चले आगे, हटा देता हूँ इसको, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सारी चीजें वापस से समझाऊंगा, फिर से बैलेंसिंग वैलेंसिंग। ये तो पहली रिएक्शन थी, इसमें सारा डाटा दिया है, तो इसके बाद जो रिएक्शंस कराऊंगा उसमें भी ऐसे ही सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा, एसिडिक, बेसिक, मीडियम, बैलेंस कैसे चेक करना है, सब कुछ। बस जो जो स्टेप बताते जा रहा हूँ आप अच्छे से करो, क्योंकि क्या होता है बेटा कई बार ऐसा होता है ना कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से रिएक्शन इजीली बैलेंस नहीं होती और आयन इलेक्ट्रॉन से इजीली बैलेंस होती है। तो आयन इलेक्ट्रॉन यानी हाफ शेल रिएक्शन मेथड जो मैंने बोला है ना, उसका दूसरा नाम होता है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी अपन सिर्फ इस पे बात करेंगे। तो उससे रिएक्शन बैलेंस करना ज्यादा इजी है, इसमें थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि इसमें एक ही फंडा चलता है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या चेंजेस हैं दोनों में। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन उठाते हैं। I2 plus NO3 minus gives I2 plus NO3 minus gives IO3 minus plus NO। ये रिएक्शन है हमारी दूसरी। अब इसको भी हमें बैलेंस करना है, तो क्वेश्चन में मेंशन नहीं कर रहा है कि आपको, पहली बात तो चार्जेस है तो मोस्टली चांस होगा कि एसिडिक या बेसिक मीडियम में ही सॉल्व होगी। तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं दिया मैंने कि एसिडिक मीडियम में सॉल्व करें बेसिक मीडियम, हम दोनों में करेंगे और चेक करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है, तो जितने लोग कर सकते हैं वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्व करने की कोशिश करो और बाकी लोग मेरे साथ देखो। I2 कितना हो जाएगा 0, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में। इस नाइट्रोजन पे चार्ज कितना हो जाएगा +5, ऑक्सीजन पे -2। यहाँ I पे चार्ज कितना हो जाएगा +5, ऑक्सीजन पे -2। यहाँ नाइट्रोजन +4, ऑक्सीजन -2। पहला स्टेप हो गया, हमने सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली। फिर से चेक कर लेते हैं। I2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में 0 हो गया, नाइट्रोजन -6 उधर भेजोगे +5 आ जाएगा, -2। फिर वही केस, इस पे +5 ही आना है क्योंकि -6 उधर भेजोगे तो +6 हो जाएगा और -1 ऑलरेडी है, तो +6 में से -1 करोगे तो +5 आ जाएगा, -2 +4 -2। अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देखेंगे। कितने गए भाई वो हमें नहीं देखना, यहाँ क्या हो रहा है हमें सिर्फ ये देखना है। यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, नाइट्रोजन, यहाँ हो रहा है रिडक्शन। कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है मैंने आपको बोला, वो हम तीसरे स्टेप में करेंगे। उसका रीजन फिर से देख लो क्यों। यहाँ पे बेटा I सिर्फ 1 है +5, लेकिन यहाँ पे I 2 है, तो 2 पे मिला के 0 है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1 पे मिला के +5 है। तो ये प्रॉब्लम आती है। यहाँ 2 I है, यहाँ 1 I है, तो हम ऑक्सीडेशन अगर निकाल देते हैं बाई इतने इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो न्यूट्रल था उसमें प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगी। तो आप हर केस में, चाहे न्यूट्रल हो चाहे चार्ज वाले केस हो, हर केस में आप ये वाला फंडा अपनाओ, आपका क्वेश्चन ज्यादा इजीली सॉल्व होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेप थर्ड। पहले स्टेप पे हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली, दूसरे स्टेप पे हमने ये फाइंड कर लिया किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। तीसरे स्टेप पे हम जा रहे हैं
कि हम उन एलिमेंट्स को बैलेंस करेंगे जिनका ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे I कितने हैं 2 और यहाँ I कितना है 1, तो क्या करेंगे 2 कर देंगे। नाइट्रोजन 1, यहाँ नाइट्रोजन 1, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अब 2I पे मिला के चार्ज कितना है 0 और 2I पे मिला के चार्ज कितना है 10, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 10 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन हो रहा है बाय 10 इलेक्ट्रॉन, और डायरेक्टली करते तो कितना निकलता 5, वही हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता। यहाँ क्या हो रहा है +5, यहाँ +4, तो रिडक्शन हो रहा है बाय 1 इलेक्ट्रॉन। अब हमको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा 10 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो अब कर देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वापस लिख देता है I2 + 10 NO3 माइनस गिव्स 2 IO3 माइनस + 10 NO। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, बैलेंस अदर एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। तो इसमें अदर एलिमेंट तो है ही नहीं भाई, नाइट्रोजन है वो 10 हो गए, यहाँ पे भी 10 हो गए, आयोडीन 2 थे यहाँ पे भी 2 हो गए, सारी चीजें बैलेंस हो गई। अब हम चलते हैं किसकी तरफ, ऑक्सीजन बैलेंस करने की तरफ। 10 3 यहाँ कितने ऑक्सीजन है 30 ऑक्सीजन, यहाँ 2 3 6, 10 2 20, यहाँ पे 26। तो इसका मतलब इधर ऑक्सीजन कम, कितने कम है 4 ऑक्सीजन कम है, इधर टोटल 30 है। तो हम क्या करेंगे +4H2, जिधर ऑक्सीजन जितने कम हो उधर अपन उतने H2O डाल देंगे, तो इधर 4H2O। यहां तक सबको बात क्लियर हो गई होगी। अब 4H2O करने के बाद बात आती है हाइड्रोजन की, तो इस साइड पे कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं, और इस साइड पे टोटल कितने हाइड्रोजन है 8, तो इधर क्या करोगे +8H। तो देखो रिएक्शन में H+ दिखने लग गया, इसका मतलब यहां तक रिएक्शन एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। चेक कर सकते हो आप लोग, एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो गई, यानी हमने हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए H+ डाल दिया, तो रिएक्शन एसिडिक मीडियम की हो गई। अब हम देख लेते हैं हमने जो रिएक्शन बैलेंस की है वो सही है या गलत है। टोटल पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 8, टोटल निगेटिव चार्ज कितने हैं 10, ओवरऑल चार्ज कितना आया, इस साइड पे -2 आ गया। टोटल निगेटिव चार्ज कितने हैं, इधर कोई चार्ज है क्या 0, इधर कोई चार्ज है क्या 0, तो -2 इधर -2 इधर, विच मीन्स कि दोनों साइड चार्ज भी बैलेंस है। ये वाले चार्ज बैलेंस करने होते हैं जो ऊपर लगे रहते हैं, हमने बैलेंस करके देख लिए। यहाँ पे 8 के ऊपर यानी H के ऊपर पॉजिटिव है, तो H कितने थे 8, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज था 8, माइनस वाले कितने थे सामने है 10, तो इसका मतलब टोटल निगेटिव चार्ज थे 10। यहाँ कितने 2 निगेटिव और इन पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो इधर ओवरऑल -2 आ रहा है, 8 - 10 -2 आ रहा है, यानी पूरी रिएक्शन हमारी एक्यूरेट बैलेंस। अब हम चलते हैं इसी के, सपोज क्वेश्चन होता इसी रिएक्शन को हमको बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में, किसमें बैलेंस करना था एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया था जितने H+ हो कहीं पे भी हो आप दोनों साइड उतनी OH- डाल दो। तो अब क्या करेंगे 8H+ + 8OH- प्लस I2 + 10 NO3- gives 2 IO3- plus 10 NO2 plus 4H2। 8H+ और 8OH- मिलके क्या बन जाएंगे 8H2O बन जाएंगे ना भाई। एक H+ और एक OH-, अगर आप H2O की बात करो तो H2O ब्रेक किस में होता है H+ + OH-। तो अगर मैं 10H2O बोलूं तो 10H2O किस में ब्रेक होगा 10H+ + 10OH-। तो यहाँ पे दोनों के नंबर सेम है, दोनों मिलके 8H2O बन जाते हैं। 2IO3- plus 10 NO2 plus 4H2O plus कितना, यहाँ पे हमने कितना 8OH- ऐड किया था ना, तो यहाँ पे भी हमें क्या करना था 8OH- ऐड करना था। तो क्या हो जाएगा 4H2O से इसके 4H2O कट जाएंगे, तो यहाँ फाइनली कितना बचेगा 4H2, और यहाँ पे कुछ भी नहीं। अब पूरी रिएक्शन में क्या दिखने लग गया, पूरी रिएक्शन में OH- दिखने लग गया, तो इसका मतलब ये रिएक्शन किस में बैलेंस हो गई बेसिक मीडियम में। चार्जेस फिर से चेक कर लेते हैं। टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है 10, टोटल नेगेटिव चार्ज 2 इधर है 8 उसके पास है, 2 + 8 = 10, यानी 10 नेगेटिव चार्ज इस वाली साइड पे है और 10 नेगेटिव चार्ज इस वाली साइड पे, दोनों साइड पे नेगेटिव चार्ज भी इक्वल है। फिर से बता रहा है ये बैलेंस चेक करने वाला केस, NO3 के ऊपर माइनस है
सिंगल माइनस है ना, लेकिन उसके सामने नंबर है 10, तो इसका मतलब टोटल माइनस कितना हुआ 10। तो 10 निगेटिव चार्ज इसके पास है, इसके पास कितना है 2 सामने, तो 2 निगेटिव तो इसके पास है और 8 OH माइनस के पास है, तो 8 + 2 टोटल निगेटिव चार्ज 10। ये हो गई अपनी एसिडिक और बेसिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस। और साथ में आपको ये भी पता चल गया कि इसको कैसे चेक करना है। नोट डाउन कर लीजिए। एक और क्वेश्चन उठाते हैं अपन। आई होप आपको इजीली समझ में आ रहा होगा और मज़ा आ रहा होगा आज पढ़ने में। ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट। ये जितने भी चीज़ बता रहा ना, जिस टाइप से बता रहा उसको दिमाग में सेट कर लो। चाहे तो आप इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करो, इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, लेकिन जैसे जैसे स्टेप्स बता रहा वैसे वैसे आप दिमाग में डाल लोगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। किसी को लगता है तो आप चाहो तो उन रूल्स में से एक चीज ऐड कर लेना, यानी जहां पे अपन सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले एलिमेंट को बैलेंस करते हैं, यानी सेकेंड या थर्ड स्टेप, उसके नीचे आप एक स्टेप ऐड कर सकते हो। देन वी चेक द, उसके बाद आप उसी स्टेप के नीचे देखो मैंने क्या बताया, जिसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उनको अपन ने बैलेंस कर लिया, यहाँ I2 था तो अपन ने 2 कर लिया, नाइट्रोजन बैलेंस थे। उसके बाद आप स्टेप में ऐड कर सकते हो कि उसके बाद हमें चेक करना है कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन और कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है। इधर 2 आयोडीन थे, इधर एक ही आयोडीन था उस टाइम पे, तो हम अगर चेक करके सीधा लिखते तो क्या लिखते, ऑक्सीडेशन बाय 5 इलेक्ट्रॉन, यानी पूरा कॉन्सेप्ट गलत था, कहीं पे भी सही नहीं होता। यहाँ पे 2 आयोडीन है तो यहाँ पे भी 2 ही आयोडीन का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, एक का नहीं, ठीक है। तो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है रिडॉक्स रिएक्शन की। मैक्सिमम 90% लोग सिर्फ इस कॉन्सेप्ट में गलती करते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बाय 5 इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पूरी रिएक्शन कभी भी बैलेंस हो नहीं पाती। बैलेंस हो भी गई तो ये चार्ज बैलेंस नहीं हो पाता, तो ये गलती आप लोग मत करना। बहुत ईजी ट्रिक दे रहा है आपको, ये अच्छे से ऑब्जर्व करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर आज आपने सारे लेक्चर्स को अच्छे से बैठ के ऑब्जर्व कर लिया और जितनी बातें बता रहा हूँ उतना कर लिया, तो आप ये मान लेना कि ये मेथड से कोई भी क्वेश्चन हो, यानी जिसमें अच्छे अच्छे लोग डिस्टर्ब भी होते हैं ना, वो भी आपको डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। आप इजीली क्वेश्चन को एक अप्रोच में सॉल्व करो। तो मैं उसके लिए बार बार क्वेश्चन करा रहा हूँ, बार बार सारी चीजें वापस से रिपीट करूंगा, आप टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि एक बार बता दिया 2 बार बता दिया खत्म कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, BrO3 minus plus Fe plus 2. BrO3 minus plus Fe plus 2 gives Br minus plus Fe plus 3. करते हैं यहाँ से भी इसको बैलेंस करेंगे, तो जितने लोग कर सकते हैं वो अपना करना स्टार्ट करो। Br की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 आ जाएगी, +2 है, Br -1 है, Fe प्लस। हमने निकाल लिया ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, सॉरी हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लिया, एक ऑक्सीजन की मैंने नहीं निकाली है, जरूरत नहीं है, बट आप लोग लिख सकते हो -2। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखो इसमें सारे एटम ऑलरेडी बैलेंस है, तो इसमें हमको वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फिर भी हम देखेंगे Br ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन, चेक करेंगे। तो देखो यहाँ पे भी आप लोगों को बड़ी कंफ्यूजन जाएगी, +5 से -1 में लोग कंफ्यूज है, तो इसके लिए मैं आपको बिल्कुल छोटे बच्चों वाला काम बता देता, जिनको दिक्कत आती है। इधर लिख लो +5, यहाँ है -1, +5 से -1 तक जाओ तो +4 +3 +2 +1 0 और -1, यही जाओगे। 1 2 3 4 5 6 लोग क्या करते हैं, +5 से -1 को काउंट करते टाइम गलतियां कर देते हैं। तो यहाँ पे सीधा इतना पता चल जाता है कि यहां से यहां जाने पे 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, ठीक है, यानी कि जो रिडक्शन हुआ है वो 6 इलेक्ट्रॉन से हुआ है। तो इस चीज को ऐसे चेक कर लिया करो जिनको दिक्कत जाया करे। तो बीच में देखो यहाँ पे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, तब जाके वो -1 पे पहुंचा है +5। और जिनको दिक्कत नहीं जाती वो तो इजीली इसको देख के समझ जाएंगे कि +5 से -1 है, इसका मतलब 6 इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है। तो हम यहाँ पे रिडक्शन लिख लेते हैं सिर्फ, Fe+2 से Fe+3 ऑक्सीडेशन, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन से हो रहा है ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है। BrO3 minus Fe। अब हम क्या करते हैं, सेकेंड स्टेप, बैलेंस दोज एलिमेंट्स विच अंडरगो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ Br कितना है 1, यहाँ पे भी कितना है 1, यहाँ Fe कितना है 1, यहाँ पे भी Fe कितना है 1, ऑलरेडी बैलेंस है तो हमें बैलेंस करने की जरूरत नहीं थी। अब हम चेक करेंगे कितने इलेक्ट्रॉन से रिडक्शन हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन हो रहा था, रिडक्शन बाय
6 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ ऑक्सीडेशन बाय 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि +2 से +3 जा रहा है, तो इसमें क्या होगा 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई। तो अब रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए उधर 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या हो जाएगा BrO3 माइनस प्लस 6 Fe+2 Br माइनस प्लस 6 Fe+। तो यहाँ तक तो आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया चार्जेस का। अब आप क्या करोगे, अब बैलेंस करोगे आप, अदर एलिमेंट तो कोई है नहीं, तो ऑक्सीजन बैलेंस करोगे। तो यहाँ कितने ऑक्सीजन है 3, और उधर कोई भी ऑक्सीजन नहीं है, तो इधर क्या करना पड़ेगा 3H2, सीधा सीधा आप 3H2 कर दोगे, ये ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद आप हाइड्रोजन बैलेंस करोगे, तो यहाँ कितने हाइड्रोजन है 6, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 6H+, तो ये आपके हो गए हाइड्रोजन बैलेंस। ठीक है, यहाँ तक रिएक्शन आपकी एसिडिक मीडियम में बैलेंस हो चुकी है। तो आप इसको चेक करना चाहो तो चेक कर लो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितने हैं 6 है, नेगेटिव चार्ज कितना है 1 है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है +12, तो 12 पॉजिटिव चार्ज टोटल कितने हो गए 6 और 12 18, नेगेटिव -1, टोटल 17 पॉजिटिव चार्ज इस साइड है। इस साइड कितने 6 3 18, तो पॉजिटिव चार्ज है 18, नेगेटिव है 1, तो इधर भी टोटल 17 है, तो 17 पॉजिटिव इधर 17 पॉजिटिव इधर, यानी रिएक्शन आपकी परफेक्टली बैलेंस है। अब हम इसी रिएक्शन को, सपोज हमारा क्वेश्चन होता है कि ये रिएक्शन हमें एसिडिक में नहीं बेसिक मीडियम में चाहिए थी, तो उसके बाद हमें क्या करना था, इसी रिएक्शन को हमें बेसिक मीडियम में सॉल्व करना था। तो उसके लिए मैंने आपको बताया है कितने H+ है ये चेक कर लो, और उतने ही OH- दोनों साइड डाल दो। तो यहाँ 6H+ थे, तो हम क्या करेंगे दोनों साइड उतने ही OH- डाल देंगे, तो OH- प्लस BrO3 माइनस 6 Fe+2 Br माइनस प्लस 6 Fe+3 प्लस 3H2O प्लस 6 OH-, 6H+ और 6 OH- मिलके क्या बन जाएंगे 6H2O। यहाँ कितने H2O थे 3, तो यहाँ के 3 कट जाएंगे, तो फाइनली यहाँ पे H2O कितना आ जाएगा 3H2O बचेंगे, और ये 3H2O यहाँ से चले जाएंगे। अब रिएक्शन को फिर से अपन को चेक करना है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज -1, यहाँ 12 पॉजिटिव, सॉल्व करोगे तो 11 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है इस साइड पे पूरा, और यहाँ -1 6 3 18, ठीक है, यानी टोटल पॉजिटिव कितना है 18, एक नेगेटिव 6 इधर, 18 - 7 विच इज इक्वल टू 11, यानी इस साइड भी 11 पॉजिटिव चार्ज है, इस साइड भी 11 पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों साइड पे पॉजिटिव चार्ज इक्वल हो गए, और आपकी रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। ठीक है, तो अभी अपन और क्वेश्चंस कंटिन्यू करते हैं। तो ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा, जितने स्टेप्स आपको बताए हैं आपको वैसे ही फॉलो करने हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।